हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आज का सेशन जो हमारा है ट्रिगोनोमेट्री के लिए वो हमारा सेकंड सेशन है, जिसमें से हम लोग फिर से वापस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का। आज सेकंड सेशन है, इसका मतलब हमने एक ऑलरेडी सेशंस ले लिए हैं। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन इसका जो था उसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो कि हमारा जो भी फॉर्मूला रिलेट करता है इस चैप्टर के लिए, साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होता है इस चैप्टर के लिए, वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस वाले सेशन में मतलब पहला लेक्चर में मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों का वो सेशन छूट गया होगा वो सेशन को आप याद से जा करके हमारे YouTube चैनल एमडी सर एकेडमी पे विजिट कीजिए। वहां पे देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला लेक्चर मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला लेक्चर हुआ था वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। उस क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिए क्योंकि वो सुपर इंपॉर्टेंट क्लास होता है। कभी भी याद रखिएगा, पहला लेक्चर हमेशा सुपर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट में ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हम लोग फिर से वापस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चंस रिमेनिंग था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से ये वाला पार्ट रिमेनिंग था। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 किए थे। ये आपको 2 होमवर्क मिला था। अब आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। जिन लोगों ने किए होमवर्क मतलब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस आई हैव डन। ओके, ये लिख करके मुझे थोड़ा भेजिए, मुझे भी सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरी बातों को थोड़ा लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप बिना समय को वेस्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 से। इसके सॉल्यूशन देखो तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना है कि जो क्वेश्चन दिए हैं वो दोनों प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए सिंपल भाषा में, इसको हम लोग इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS और ये इक्वल टू के बाद वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS और RHS का मतलब क्या होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से इक्वल करके दिखाना है। अगर चीजें इक्वल है तो वो क्वेश्चंस जो है वो सही है, अगर इक्वल नहीं है तो वो रॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करके चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट साइड वाले का। ठीक है, तो टेकिंग LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है हमारा, LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां पे इसके नीचे क्या है कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है ना, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1। हमने तो इसको कंसीडर किया, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बगल में लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कर लीजिए। अब एक चीज और याद रखिए कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, इसी की वैल्यू होता है सेक थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो देयरफॉर आप लोगों को क्या मालूम पड़ा कि जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो हमारे राइट साइड के बराबर है। तो देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर है और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट में। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आया करता है, तो आप इसको समझ लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये इसके बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो फिर से वापस हम लोग कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हो जाएगा हमारा LHS। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसका टेकिंग LHS ना, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टेकिंग LHS। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके,
अब यहां पे देखिए, समझिएगा जरा सिचुएशन को कि cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वाले सेशन में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए तो ऐसा लिखिए यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे ये चीज हो गया हमारे पास। अब देखिए cos इंटू सेक का एक फॉर्मूला हम और बताए थे, है ना, प्रीवियस वाले सेशन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos इंटू सेक, तो दो बार यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहां पे इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे फिर से आप लिख सकते हो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली आपको क्या मालूम पड़ा कि LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी बताइए मुझे कि इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गया, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड के बराबर है। ठीक है, तो टेकिंग LHS, अगेन टेकिंग LHS क्या है यहां पे, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो यहां पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कोई कंडीशन नहीं, कोई टर्म्स नहीं यहां पे हमारे पास, इसके पहले वाले में भी नहीं एक्सप्लेन किया और ना ही आज, मतलब इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइजिंग रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो सेम चीज यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम जब रेशनलाइज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ये चीजें आपको 8 क्लास से ही पता होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर, एक तो 1 माइनस साइन थीटा है और दूसरा वाला भी 1 माइनस साइन थीटा है। मैं एकदम लॉन्ग फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा है और दूसरा 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इसी के फॉर्म में है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको यहां पे लिखिए, लिख सकते हो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यहां पे यूज किए। ठीक है, जब आप इसका वन स्क्वायर का जो 1 का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसको अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे देखिए। ठीक है, फिर यहां से आपको पता चलेगा, रूट अंडर ये रहेगा। तो अगर आप इसको रूट के बाहर निकालते हैं, अभी छोड़िए रूट के बाहर नहीं निकालते इसको, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे डायरेक्ट थीटा लिखिए, डायरेक्ट होल कर दीजिए स्क्वायर में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट के अंदर ही है। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे लीजिए ऐसा। अब यहां पे आप लिखिए बगल में कि ये फॉर्मूला से हम लोगों ने नीचे वाले को लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां से चीजों को रूट के बाहर करेंगे। तो जब रूट के बाहर करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब अगर आप इसको सेपरेट पार्ट में लिखते हो, सेपरेट पार्ट में अगर लिखेंगे इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब एक्चुअल में देखिएगा यहाँ पे कि जो 1 अपॉन कॉस है उसकी वैल्यू होता है सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिए कि प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो वो चीजें हमारे पास आ गया है अभी। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप बिंदास होकर के आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को रेज कीजिए। मैं आपको एक लाइव लेक्चर लेकर के आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो फिर से वापस हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेंगे और राइट साइड वाले को देखेंगे कंपेयर करके, चीजें वही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, तो टेकिंग LHS क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा ओके माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबका दवाई साइन और कॉस ही है मेरे ख्याल से, और सबसे सिंपल टर्म्स वही है। तो यहां पे देखिए सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉट की जो वैल्यू होता है एक तरह से देखा जाए तो मैंने जो फॉर्मूला बताया है इसके प्रीवियस वाले सेशन में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस सेशन को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर ये सब चीजें अधूरा है। पूरा शरीर खड़ा है आपका, सिर्फ आत्मा नहीं है, पूरा शरीर का काम खत्म। तो इसलिए अगर शरीर को जिंदा रखना चाहते हैं तो उस शरीर में आत्मा का वास करना जरूरी है, और ये हमारा पहला वाला सेशन सारे सेशंस का आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस इसका क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए कॉस थीटा यहाँ पे साइन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इसको सॉल्व कीजिए डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो, और ये इधर जाएगा तो साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। तो यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहेगा हमारा कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, अब ये चीज हो गया क्लियर। अब हम लोग एक स्टेप आगे और देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होता है 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहां पे लिखिए और बताइए क्या होगा, कॉस, या फिर ऐसा लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंड दूसरे वाले में हमने क्या बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में वैल्यू आ गया। अब सेकेंड चीज दूसरा देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर यहाँ पे है, नीचे यहाँ साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस है। तो एक्चुअल में हम इस स्क्वायर को हटा देंगे और इस साइन को हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो इसका मतलब याद रखिए कि ये जो साइन अपॉन कॉस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, इनटू यहाँ पे 1 अपॉन कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है सेक, ये इनवर्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो देयरफॉर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है ना, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये भी हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है,
किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप बिना झिझक चीजों को पूछिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सिमिलरली यहां पे ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये वाला हमारा राइट पार्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट पार्ट वाले को राइट वाले से कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले कि टेकिंग LHS क्या है यहां पे, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, क्या प्रूफ करना है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए थोड़ा सा। तो यहां पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन का क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, फिर से वापस इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपॉन में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों मिला के क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में आप लिखे यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम लोगों ने 1 लिखे। अब यहां पे इसको सेपरेट कीजिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होता है, कॉसेक, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, सेक, यहां पे क्या हो जाएगा सेक थीटा, ओके। तो फाइनली हम लोगों को क्या मालूम पड़ा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और आपको ये चीज दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इससे मैच कर रहा है, मतलब राइट साइड के बराबर हो रहा है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ठीक है। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जो चीजें अभी हम लोग देखे वो कितना सिंप्लीफाइड चीजें था, बहुत साधारण था। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ढंग से क्लियर है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में प्रैक्टिस में लगे रहिए, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। और इसके बाद हम लोग आगे का भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने यहां तक हमारे चैनल का वीडियोस को देखे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको अच्छी लग रही है। तो फिलहाल आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ सिंबल डाला यहां पे, वो चीज आपको नजर आ रहा है। एक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो ये हमारे 2 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। साथ ही साथ अपने पर्सनल चीजें जो स्टूडेंट के फेवर में होता है वो चीजें मैं अपडेट करता हूं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो हमारा यूट्यूब, जिसमें हमारा सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट फिर हम लोगों ने पढ़ाई से रिलेटेड जितना चीजें हो सके बेहतर स्टूडेंट्स के लिए वो चीजें हम अपडेट किया करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल MD सर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियोस अपडेट करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो याद रखिए आज का जो सेशन था हमारा वो कौन सा सेशन था, दूसरा था। और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ा कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी के रिमेनिंग और भी क्वेश्चन 7 है, तो 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। तो आप इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर सेम जिम्मेदारी के साथ आप सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स बना करके हम आपको भेजेंगे। और फिर आप अपने पेरेंट्स को साथ ही साथ अपने आप को खुद मोटिवेटेड फील करेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, एंड विद द प्रैक्टिस सेट 6.1 के ही क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा हमारा 6 नंबर से, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।